कांग्रेस के साथ फिर सरकार बनाना चाहते थे केजरीवाल। आपसी कलह में डूबी आम आदमी पार्टी में यह बड़ा आरोप योगेंद्र यादव ने लगाया है। चिट्ठियों के जरिए दोनों गुटों में हो रहे हमले के बीच योगेंद्र प्रशांत ने साझा बयान जारी करके आरोप लगाया है कि लोकसभा चुनाव के परिणाम आते ही अरविंद भाई ने प्रस्ताव रखा कि अब हम दोबारा कांग्रेस से समर्थन लेकर दिल्ली में फिर से सरकार बना लें। समझाने बुझाने की तमाम कोशिशों के बाद भी वे और कुछ अन्य सहयोगी इस बात पर अड़े रहे। दिल्ली के अधिकांश विधायकों ने उनका समर्थन किया, लेकिन दिल्ली और देश भर के कार्यकर्ताओं ने विरोध किया। इसके बाद भी लेफ्टिनेंट गवर्नर को चिट्ठी लिखी गई और सरकार बनाने की कोशिश हुई। हमने केवल लोकपाल से आग्रह किया है कि वो हमारे बारे में जांच करवाएं। कोई भी आरोप हो, ये आरोप जो बाकी साथियों ने लगाए हैं, इसके अलावा और कोई भी आरोप हो, हमारी जांच की जाए। योगेंद्र प्रशांत के आरोपों से पहले मीडिया में एक स्टिंग भी आया है, जिसमें दावा किया गया है कि केजरीवाल ने आप के पूर्व विधायक राजेश गर्ग से पिछले साल सरकार बनाने के लिए कांग्रेस के विधायकों को तोड़ने को कहा था। मैं बताऊं आपको, अब आप इसको 6 को अलग करवाने का ही शुरू करवाओ। 6 लोग अलग अलग करके अपनी पार्टी बनाकर हमें बाहर से समर्थन कर दें। मैं प्लान करता हूं, मैं आज ये 6 लोग अगर अलग टूटकर ये बीजेपी को जा रहे थे, बीजेपी में जा नहीं पाए क्योंकि इनमें 3 मुसलमान हैं, 3 मुस्लिम हैं, वो नहीं जाएंगे बीजेपी में। वो कह रहे हैं कि वो जा नहीं पाए तो वो 6 फिर हमें ही समर्थन कर दें बाहर से। हाँ, मैं आज इस पर थोड़ा बनाता हूँ। जो दिखा रहे हैं वो सच है, वो बातचीत बिल्कुल ऑथेंटिक है, किसी प्रकार की कोई छेड़छाड़ उसके साथ नहीं है। इस टेप में जो कुछ बातें हो रही है, अगर उसे सच मान लिया जाए तो भी योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण का दावा पुख्ता हो जाता है। दोनों नेताओं ने अपने साझा बयान में यह खुलासा भी किया है कि राज्यों में चुनाव लड़ने का फैसला राज्य कमेटी को करना था, लेकिन केजरीवाल ने विरोध किया और धमकी दी कि वो प्रचार करने कहीं नहीं जाएंगे। लोकसभा में हार के बाद पीएससी को भंग करने का प्रस्ताव संजय सिंह, मनीष सिसोदिया और आशुतोष ने दिया। अनुशासन समिति प्रमुख प्रशांत भूषण अवाम पर कड़ी कार्रवाई चाहते थे, लेकिन पार्टी के कुछ लोग इसके पक्ष में नहीं थे। भड़काऊ पोस्टर लगाने के आरोपी अमानतुल्लाह को न सिर्फ ओखला का प्रभारी बनाया, बल्कि टिकट भी दे दिया। जो आरोप लगाए गए हैं उनका एक संक्षिप्त जवाब दिया है और बोला है कि जो आरोप हमारे ऊपर लगाए हैं उसको हम लोग खुद ही चाहते हैं कि लोकपाल उनकी जांच कर लें। योगेंद्र और प्रशांत का ये पलटवार उन चिट्ठियों के जवाब में आया है जो एक दिन पहले पार्टी के 4 बड़े नेताओं ने और अब पार्टी के विधायकों ने लिखी है। दिल्ली के विधायकों ने चिट्ठी लिखकर योगेंद्र और प्रशांत को बाहर निकालने की मांग की है, लेकिन दोनों पर कार्रवाई को लेकर विधायकों में भी एक राय नहीं है। हम सभी विधायकों को ये लगता है कि अब बहुत हो चुका है। अब योगेंद्र यादव जी, शांति भूषण जी और प्रशांत भूषण जी, इनको पार्टी से बाहर कर दीजिए। एक उदाहरण पेश किया जाए कि संगठन में कोई तो अनुशासन होगा। ये जो मामला था, ये कोई ऑफिशियल डिक्टेट नहीं था, ना कोई निर्देश था पार्टी की तरफ से, एक व्यक्तिगत मत था। और मैंने सोचा तोड़ने से बेहतर जोड़ना का अगर मैं संकेत दूं तो बेहतर होगा पार्टी के हित में, और इसीलिए मैंने जो है इस पत्र पर हस्ताक्षर नहीं करे। पार्टी में चल रहे महाभारत के बीच महाराष्ट्र की बड़ी नेता अंजलि दमानिया ने पार्टी का दामन छोड़ दिया है। दमानिया ने लिखा है, मैं पार्टी छोड़ रही हूँ। मैं आप में इस तरह के बकवास के लिए नहीं आई थी। मैंने सिद्धांतों के लिए अरविंद का साथ दिया था, खरीद फरोख्त के लिए नहीं। 4 दिन पहले ही मयंक गांधी के ब्लॉग को लेकर दमानिया ने केजरीवाल का साथ दिया था, लेकिन टेप सामने आते ही उन्होंने केजरीवाल का साथ छोड़ दिया है। केजरीवाल की तरफ खड़े कुमार विश्वास ने भी ट्वीट किया है, ये पहला अवसर नहीं है। सत्य की लड़ाई में ऐसे भीषण मौके 4 साल में अनेकों आए और मुंह की खाकर गए, आखिरकार सच ही जीतेगा। बाकियों से अलग दिखने का दावा करने वाली आम आदमी पार्टी भी आज की तारीख में उसी मोड़ पर खड़ी है जिस मोड़ पर बाकी पुरानी पार्टियां खड़ी होती थीं। सवाल यह है कि आपका ये विवाद क्या पार्टी को तोड़कर ही मानेगा?